और मैं दावे से कहता हूँ कुछ घरों को छोड़ के इला माशाअल्लाह 60-60 साल की बीवियां हैं, पाकीज़गी करने वाला तीसरा कलमा नहीं आता। कहते हैं ना बर्तन पाक हो गए, पाक करें, कलमा पढ़ के पाक करें बर्तन को, चीज को, हर चीज अशिया को। जिस औरत को तहारत का पता नहीं है वो पाक क्या करें, जिसको पैगाम नहीं है नमाज का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खवातीन मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। आज अगर बाहर भी कह दें तो फतवे लगते हैं, मस्जिदों में ऐलान होते हैं। आज माशरे का 52% तबका दीन से निकाल के बाहर रख दिया है। न उनको नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न पाकी, न पलीती, न मसाइल है, न नफास, कुछ नहीं। और तवक्को करना है। हजरत भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, वली कामिल थे। तो उन्होंने एक दिन अपनी ज़ौजा से कहा, बीवी से कहा, देखो मैं कितना मुत्तकी बंदा हूँ, अल्लाह ने बड़ा मुझ पर करम किया हुआ है, मेरी कभी भी तहज्जुद की नमाज में कज़ा नहीं हुई। तो बीवी ने कहा इतना फख्र नहीं करो, ये मेरी वजह से हो। कहा तुम्हारी वजह से कैसे? मैं खुद उठता हूँ, मैं वज़ू करता हूँ, मैं क़याम करता हूँ। उसने कहा ठीक है फिर देख लेते हैं। एक हफ्ता ऐसे गुजरा कि तहज्जुद भी गई, क़याम भी गया, रुकू भी गए, इबादतें भी गई। परेशान होकर कहने लगा कि पता नहीं क्या मामला हो गया है, जब से मैंने तुम्हें बताया है, राज खोला है, मेरी नमाजें रह गई हैं। कहने लगी अल्लाह के बंदे, राज खोलने की बात नहीं है, मैं जब भी खाना पकाती थी पहले वज़ू करती थी, खुद पाक होती थी, फिर तेरा खाना पकाती थी। उस पके हुए खाने की बरकत से अल्लाह तेरे बदन में अपनी बरकतें डाल दे। माँ अगर गोद में रख के कुरान पढ़ती रहे ना बेटे को, तो बेटा फरीदुद्दीन गंज शकर होता है। माँ 15 सिपारे पढ़ती रही, बेटे को गोद में सुला के जब बेटा कुरान पढ़ने गया तो पहले नशिस्त में अपने उस्ताद को 15 सिपारे सुना। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुक़द्दस अजीज की वालिदा माजिदा फरमाती, कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं है कि मैंने अब्दुल कादिर को वज़ू के बगैर उठाया हो। और माँ की तबीयत का आलम ये था कि बेटे को कहा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, सच्ची बात पूछिएगा आज माओ से जाके कि कभी बेटे को ये नसीहत भी किया। बल्कि अगर उस्ताद क्लास में, स्कूल में, इदारे में एक बच्चे को उसकी बुरी हरकत की वजह से डांट भी दे तो हमारी डांट उस्ताद के साथ। पुराने वक्तों की बात है, आज की नहीं है। हम छोटे छोटे थे, गांव में चक में कोई नंगे सर फिरता होता था ना, तो बड़े कहते थे ये लोफर है। ये बुजुर्गों को पता होगा जिनकी दाढ़ियां सफेद है। और कोई बड़ा बाजार में बच्चे को कह देता ना है सिर काट के रखा कर, तो बच्चा घर जाके शिकायत हो जाता, तो माँ बाप ये कहते हैं बड़ा उन्हें ठीक ध्यान क्या दूँ। आज तरबियत का आलम ये कि वो कौन होता है मेरे लाल को कहने वाला, उसकी जुर्रत कैसे हो गई। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस अजीज की वालिदा माजिदा फरमाती है, अब्दुल कादिर पैदा हुआ, मैं हर रोज अपने नफ्स से ये सवाल करती थी, ए नफ्स कोई ऐसी चीज न खा लेना जिससे अब्दुल कादिर की तरबियत पर रोक आ जाए।
आप फरमाते हैं मैंने 11 साल गोश्त नहीं खाया। क्यों? फरमाती मैंने सुना था कि गोश्त खाने से नफ्स में ताकत पैदा होती है, ख्वाहिश बढ़ती है। मैंने 11 साल गोश्त नहीं खाया इसलिए कि मेरा नफ्स सरकश हो और मेरे दूध की तासीर आगे मुंतकिल हो जाए और मेरा बेटा नाफरमानी सरकश पैदा हो। माँ ने जब ऐसे तरबियत की तो बेटे को कहा बेटा झूठ नहीं बोल। क्या आपने मशहूर वो वाक़या सुना है कि जब वो डाकुओं ने लश्कर को घेरा, काफिले को घेरा, तो उन्होंने पूछा, बच्चे तलाशी भी ले ली उन्होंने, उन्हें कुछ ना मिला। उन्होंने कहा बच्चे तेरे पास कुछ है? उसने कहा जी है, मेरे पास 40 दिरहम है। और उस वक्त दिरहम सोने का सिक्का था 4 ग्राम के बराबर। 4 ग्राम का सिक्का होता था, 3 सिक्के हो तो 1 तोला सोना बन जाता है। 12 ग्राम का 1 तोला है, बड़े बुजुर्गों को इस बात का पता है। तो 3 सिक्के, 3 दिनार के सिक्के होते तो 1 तोला सोना बन जाता था। बताएं अब्दुल कादिर ने कितने तोले सोने की खबर दे दी आपको? माँ ने ये सिखाया था कि पुत्र सोना नहीं देखना, ईमान और जुबान की हिफाजत करो। आज के माशरे में हम जिन चीजों को बुराई नहीं समझ रहे, वो बुराइयां हमारे अंदर घर कर गई। किसी पे तानो तशनी करना बिला वजह, किसी बात को साबित करने के लिए झूठ का सहारा देना, ग़ीबत करना, चुगली करना, ये इतना आम हो गया है कि अब इसको गुनाह समझा ही नहीं जाता। लेकिन इसके जो अज़ाब हम पे उतर रहे हैं, उसकी एक अदना सी मिसाल अल्लाह के नबी ने फरमाया। एक छोटा सा अज़ाब ये है कि उस आबादी के लोग रिज़्क़ की हिर्स में इतने मुब्तला हो जाते हैं कि वो इर्द गिर्द की पहचान और हया भूल जाते हैं। और आज ये हो रहा है। दुआ है रब्बे करीम हमें इन